ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई अरहंता। करे मंगल करे होमा, ग्रंथ करन की काज, जाते मिले समाज सब पावे निज भर। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ज्ञान। परमार्थ वचनिका पंडित कविवर बनारसी द्वारा रचित, पृष्ठ क्रमांक 352। अब अनंतता कही उसका विचार करते हैं। अनंतता का स्वरूप दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। जैसे बट वृक्ष का एक बीज हाथ में लेकर उसका विचार दीर्घ दृष्टि से करें तो उस बट के बीच में एक बट का वृक्ष है, और वह वृक्ष जैसा कुछ भावी काल में होनहार है, वैसे विस्तार सहित विद्यमान उसमें वास्तव रूप मौजूद है। अनेक शाखा, फिर शाखा, पत्र, पुष्प, फल संयुक्त हैं। फल में अनेक बीज होते हैं। इस प्रकार की अवस्था एक बट के बीच संबंधी विचार है। और भी सूक्ष्म दृष्टि से दे तो जो बीज उस वट वृक्ष में हैं वे अंतर्गर्भित वट वृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भांति एक वट में अनेक बीज, एक बीज में एक वट, उसका विचार करें तो भावी नए प्रमाण से न वट वृक्षों की मर्यादा पाई जाती है, न बीजों की मर्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार अनंतता का स्वरूप जानना। उस अनंतता के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत ही देखते जानते रहते हैं। अनंत का दूसरा अंत है ही नहीं, सो ज्ञान में भाषित हो। इसलिए अनंतता अनंत रूप ही प्रतिभाषित होती है। देखो आया समझ में? ये अनंतता के संबंध में बहुत अच्छी बात यहाँ पर अपने को सुनने पढ़ने मिली, क्योंकि इस संबंध में एक बहुत जगह जगह प्रश्न चलता है कि तुम कहते हो कि तुम्हारे सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं, है कि नहीं? अब सब जानते हैं तो जब सब जान लिया तो अंत आ गया तो फिर अनंत कैसे रह गया? ये प्रश्न समझ में आएगी नहीं? जैसे केवल ज्ञानी अनंत द्रव्य उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, तो अगर पूरी जान ली तो अंत आ गया, और पूरी नहीं जानी तो फिर पूरा कैसे जाना? नहीं समझ में आया? पकड़ में आया? कृष्ण समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अपन कहते केवल ज्ञानी परमात्मा जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, अनंत द्रव्य गुण पर्यायोषु केवलम ज्ञानम। केवल ज्ञान कैसा है? अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, और एक एक गुण की अनंत पर्याय, सबको एक साथ एक समय में जानते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब सबको जानते हैं तो फिर अंत आ गया। भाई एंड आएगा कि नहीं आएगा? जब हमने सबको जान लिया, कुछ बच्चा नहीं तो बात खत्म हो गई ना। इसका मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर वो अनंत कहाँ रहे? फिर अनंत की संख्या खत्म करो। आया प्रश्न समझ में आया? तो फिर साहब फिर कैसे? फिर इसका मतलब फिर वो छोड़ दिया।
फिर उतना फिर केवल ज्ञान का विषय नहीं है। तो यहाँ पे वही कहा कि भाई अनंतता का कैसा सिस्टम बना है। तो कितना अच्छा उदाहरण दिया समझने कि एक वट वृक्ष है और एक वट वृक्ष में से एक बीज लिया, ठीक। अब उस बीज का विचार करो तो उस बीज में से फिर एक वट वृक्ष, फिर एक वट वृक्ष में कितने बीज, फिर अनंत में से फिर एक बीज, फिर उसमें कितने वट वृक्ष, फिर उसके कितने बीज, फिर उसमें कितने वट वृक्ष, फिर उसमें कितने बीज, उसमें कितने वट वृक्ष। तो बोले साहब बीज वट वृक्ष तो अनंत हो गए। तो बस ऐसे ही अनंतानंत जानते हैं, अनंत द्रव्यों को ऐसे ही अनंत जानते हैं। आया समझ में? अनंत पुद्गल परमाणु हैं, बस अनंत पुद्गल परमाणु हैं। आया समझ में? और जो तुम अनंतानंत निगोदीय जीव हैं, अनंत जीव राशि, तो अनंत रूप जानते हैं। समझ में? अनंत रूप जानना भी तो जानना है कि ये अनंत हैं। आया समझ में? अब एक एक कर को एक एक को जानते हो तो फिर वो अनंत की सीमा खत्म हो जाएगी। आया सब समझ में? आगे कि नहीं आया? इसलिए अनंत को अनंत रूप जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर उनके ज्ञान में प्रश्न पूछा जाएगा, समझ में आएगा? VK जैन साहब का बताओ, इनका पूरा देख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अनंत जीव राशि निगोद में पड़ी हुई है जो वहाँ से निकली नहीं है, तो अनंत निगोदीय जीव हैं, अनंत जीव राशि है, अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्य हैं, कितने सारे हैं। तो अगर वो उनका सब अंत जान लेंगे तो वो संख्या फिर अनंत नहीं रह गए। वो अनंत तो तभी कहलाएगा जिसका अंत ना आवे। और अगर अपन ने अंतिम छोर तक कोई चीज़ जान ली तो फिर वो अनंत नहीं रही। ये प्रश्न कई लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि अनंत को अनंत जानते हैं। समझ में आया? और पर्टिकुलर इकाई से बात करो तो जिसकी बात करो उसको जानते हैं। आया समझ में? ये प्रश्न ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कहते हैं, इसमें इतना विशेष है इस आगम अध्यात्म की अनंतता जानना। इसमें विशेष इतना है कि अध्यात्म का स्वरूप अनंत, आगम का स्वरूप अनंतानंत, और यथापना प्रमाण से अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनंतानंत पुद्गलाश्रित। इन दोनों का स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवल ज्ञान गोचर है, अंश मात्र मति शुद्ध ज्ञान ग्राह्य है। इसलिए सर्व प्रकार आगामी अध्यात्मी तो केवली अंश मात्र मति शुद्ध ज्ञानी, देश मात्र ज्ञाता, अवधि मना प्रज्ञानी, यह तीनों यदा अवस्थित ज्ञान प्रमाण न्यून अधिक रूप जानना। मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी न अध्यात्मी है। क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूढ़ जीव न आगमी है न अध्यात्मी है, निर्वेदकत्वात्। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी है न अध्यात्मी है। ठीक है? इसलिए क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है। उपदेश मात्र कहता है, समझ गए? माने जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे आगम भी पढ़ लेते हैं और अध्यात्म भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर में उन्हें भाव भाषण नहीं होता। तो वो पढ़ने को तो पंडित भी बन जाते हैं, सुना भी देते, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अंदर में उन्हें भाव भाषण नहीं होता। इसलिए वे मूढ़ अज्ञानी जीव ही रहते हैं, चाहे वो अध्यात्म की बात करें और चाहे आगम की बात करें। क्यों? जैन दर्शन में अनुभव के बिना, भाव भाषण हुए बिना जीव के मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। ये बात हमें गहराई से समझनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम बहुत शास्त्रों को पढ़ेंगे, बहुत पूजा पाठ भक्ति करेंगे, आचरण पालेंगे तो हमारे मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं होने वाला। क्योंकि शास्त्रों का पाठ करने मात्र से, पढ़ने मात्र से कोई जीव ज्ञानी नहीं होता। आपने कई लोग होते ना, सुबह उठ के पाठ करते हैं, है ना, 3-4 तरह के पाठ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मेरी भावना पढ़ ली, भक्तांबर जी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। वास्तव में जैन दर्शन ये कहता है
कि अगर तुम बेहोशी में दिन भर भी शास्त्र पढ़ते हो तो भी कुछ होने वाला नहीं है, और होश में रहते हो और एक भी शास्त्र नहीं पढ़ते तो भी वो शास्त्रों का सार चल रहा है। होश में रहने की इतनी कीमत है। हम लोग अगर भगवान के पास 5 मिनट भी 2 मिनट भी अगर होश पूर्वक खड़े हैं तो हमारे उनके पास खड़ा होना सार्थक है। और हम भगवान के पास दिन भर खड़े हैं, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है और सो रहे हैं। वो 1000 कितने अर्घ होते हैं? 1008। कौन सा चल रहा है भैया? अब 635 नंबर का चढ़ाओ यार। पंडित जी आज कितने कराने वाले हो? भैया 2 ही दिन बचे, आज 800 पूरे कराएंगे। अरे यार बताओ, 12 बज गए, 800 छंद कहाँ तक हो पाएंगे? समझ में आया? अगर तुम ऐसी पूजा करते हो, ऐसे विधान करते हो तो ये जैन दर्शन नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन में बाहर में कोई टारगेट है ही नहीं। जैन दर्शन तो वीतरागी दर्शन है। अच्छा बताओ, अपन सिद्ध भगवान के 1008 की जगह 500 ही अर्घ बोल दें, 200 ही बोल दें तो सिद्ध भगवान को बुरा लगेगा? और एक भी नहीं बोले तो बुरा लगेगा? और खींचतान के पूरा करे तो खुश होंगे? उन्हें तो कोई तो वीतरागी हैं। तुम ही रागी तो ऐसी हो, तो तुम ही ऐसी कल्पना करते हो कि नहीं नहीं पूरा होना चाहिए, होना चाहिए, तुम्हें लगता है ऐसा। सच्ची बात तो ये है कि जैन दर्शन तो ये कहता है कि संपूर्ण विधानों का सार, संपूर्ण पूजा पाठ का सार, संपूर्ण क्रिया कांड का सार ये है कि जहाँ अपना आत्म तत्व भाव भाषण होने लगे वहीं छोड़ देना। आया समझ में? क्योंकि हम पढ़ काय के लिए रहे थे, उसी जगह पे जाने के लिए। अपन स्टेशन पे एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन आधा घंटा लेट है और अपन ने अखबार खरीदा 5 रुपये का, ठीक है, और पढ़ रहे और इतने में ट्रेन आ गई। तो अखबार पूरा पढ़ना क्योंकि लिया है कि ट्रेन में बैठना? बोलो कि साहब 5 रुपये व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, 5 रुपये का अखबार लिया है। अरे भाई साहब ट्रेन में बैठो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई करता है कि हमने तो लिया ही इसके लिए था कि आ जाए तो हम बैठ जाएं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तुम अंदर में नहीं जा पाते हो, इसलिए ये पूजा पाठ का उपक्रम है ये सब। लेकिन ये उपक्रम है उसी के लिए कि जैसे ही अंदर जाने का कुछ दिखे तो उसे वहीं छोड़ देना और अपने अंतरंग में चले जाना। लेकिन जो बाहर के क्रिया कांड में, विधानों में, पूजा पाठ में इतने खो गए हैं कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने की सुधे नहीं रह गई। वे अखबार में ऐसे खो गए कि ट्रेन ही आके चली गई। ऐसे ही हम पूजा पाठ भक्ति को इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने लगे, हमने पंच कल्याणों को कितना हाई फाई बना दिया कि आदमी वीतरागता ग्रहण करे तो करे कहाँ से? नहीं समझ में आया। अभी अभय जी ले रहे थे पंच कल्याणक का, बताए थे भोगांव में गोष्ठी में कि आदर्श पंच कल्याणक क्या है। अच्छा बोल रहे थे कि हमें एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, कि भाई हस्तिनापुर वालों ने अगर 5-10 करोड़ वाला पंच कल्याणक करा है तो हम 50 करोड़ वाला करेंगे। बहुत अच्छा ले रहे थे वो। ये सब मोक्षुओं के रास्ते ठीक नहीं हैं। और जो बाहर से कलाकार बुलवाते हो पैसे दे के, तो क्या यहाँ पर कोई अपन एक्टिंग करवा रहे हैं क्या? कोई अपन को तो भाई अपने ही बच्चों से कार्यक्रम करवाओ, चाहे वे टूटे फूटे भी हों तो भी हमें क्या लेना देना। हमें तो वैराग्य का पोषण करवाना है। और पंच कल्याणकों में होड़ लग गई है कि हम और बड़ा कराएंगे, हम और बड़ा कराएंगे। तो ये सही लक्षण आत्मार्थी का, जिन शासन की प्रभावना का नहीं है। भाई हम किसी के कंपटीशन में नहीं हैं। हम तो समझ में आया, हमारी तो जो जैसी स्थिति होगी, जो ज़रूरत होगी वैसा करेंगे। और पंच कल्याणकों में प्रवचनों की मुख्यता हो तो वे मुमुक्षुओं के पंच कल्याणक हैं। आज मुमुक्षु अपने आदर्शों को सब भूलते जा रहे हैं। क्यों भूलते जा रहे हैं? कि उनके जो आयोजक हैं कराने वाले, ये पंच कल्याणकों के जो आयोजक हैं, रियल में ये अंदर से सच्चे मोक्षु है ही नहीं। ये तो व्यापारी बन गए हैं अधिकतर। ये तो पैसा इकट्ठा कैसे हो, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम नाम कैसे हो, समझ में आया? वैसे ही पंडित मिल गए और वैसे ही सेठ मिल गए।
किसी को वीतरागता की चिंता है ही नहीं, किसी को सच्चे मोक्ष मार्ग की चिंता बची नहीं, दिखाई नहीं देती। कुछ होंगे भी, लेकिन अधिकतर तो ऐसे हैं जो समझ लो रंग राग में ही पूरी तरह अपने खुश हैं। और प्रवचन के नाम पे तो कई पंडित प्रतिष्ठाचार्य नाक सिकोड़ते हैं। उनको तो रंगारंग कार्यक्रम कराओ, लड़कियों के नृत्य कराओ, ज़्यादा से आजकल एक पंच कल्याणक में 20 नृत्य होने लगे और हाई फाई होने लगे। समझ में आया? अभी कोई बता रहा था एक कार्यक्रम के, एक नाटक के 35 लाख रुपए खर्चा था। एक नाटक कराया, कितना लाख? हम 35 लाख क्या समझ रहे हैं, अपन ऐसे खर्चे करेंगे तो है। लेकिन अपन को जो शोबाजी चल गई है, ड्रामा चल गया है, लाइटों के खर्चा, इनके खर्चा, वो तुम्हारी पीछे LED लगी रहती उसके खर्चा लाखों में जा रहे हैं, समझ में, करोड़ों में हो रहे हैं। अरे धन हो गया। विचार तो करो, वे ही करोड़ नहीं, विचार करो। हम पंच कल्याणक सिंपल कर लेते और बढ़िया 3 टाइम प्रवचन रखते, 4 टाइम, 6-6, 7-7 प्रवचन रखते, और उसकी जगह वो पैसा बचा के उसी मंदिर की कमेटी के नाम पे उसका ध्रुव फंड बना देते, तो मंदिर की व्यवस्था जीवन भर शांति से चलती रहती। नहीं समझ में आया? लोक में ये सब चतुर है, लेकिन धर्म के नाम पर जब पैसा उड़ाने की बारी आती तो अपना तो जान ही रहा होता है, दान का पैसा होता है। अपन अपने घर के काम कराने हो तो 10 बार सोचते नहीं भैया ऐसा खर्चा नहीं करना। लेकिन मंदिर में और प्रतिष्ठाचार्यों को क्या जाता है, नहीं समझ में, उनका क्या जाता है, तुम तो करो करो करो, खूब बड़ा चढ़ा के करो, क्योंकि नाम उनका होगा ना, इतना बड़ा पंच कल्याणक कराया, इतनी बड़ी स्टेज का संचालन करने में लेगा, तो सबको चने की पीठ पे चढ़ाते रहते हैं। और वास्तव में क्या हो रहा है कि वो जो हो रहा है सो हो रहा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो, समझो कि हम जे पूजा पाठ भक्ति ये वास्तव में अंतरंग में नहीं जा पा रहे, उसकी कमजोरी के लक्षण हैं। और ये कर इसलिए रहे हैं कि जैसे ही अंदर जाने की व्यवस्था बनेगी हम इसको छोड़ के अंदर जाएंगे, लेकिन जैसे अंदर जाने की फिक्र ही नहीं है, जिसे खबर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा भाई, पूजा पाठ के नाम पे ही लगा रहेगा। और बस बड़ा विधान कराओ और बड़ा विधान कराओ, बड़े गाने वाले को बुलाओ, म्यूजिशियन को बुलाओ, ये बुलाओ वो बुलाओ, पता नहीं क्या क्या करवाओ। समझ में आया? तो वो बोल रहे थे सब, अभय जी बता रहे थे कि कैसा, लेकिन कोई सुनता कहाँ है, नहीं समझ में आया? क्योंकि वो बताते भी रहते हैं और लोग सुनते रहते, और आगे फिर वैसे ही का वैसे चालू हो जाता है। और वो सब जो सुन रहे थे और ताली बजा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कहने वाले भी और सुनने वाले वापस वहाँ पहुँच जाते हैं। ये और प्रॉब्लम है। अरे कम से कम हम जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और अगर वो हमारे अनुसार नहीं सुन रहे, नहीं चल रहे, तो हम तो वहाँ कदम नहीं रखेंगे। नहीं समझ में आया? जब वहाँ पंच कल्याणक हुआ सोनगढ़ में, और जब वो मेरी क्लिप चली थी, समझ में आया, तो सब लोग मुझसे पूछने लगे कुछ काल बाद, समय बाद, आप आओगे, जबकि मेरा फ्लैट है वहाँ, वो बिल्कुल वहीं था जहाँ वो था, वो खाली पड़ा। समझ में आया कि चलो कि भाई साहब हमें जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हम कैसे चले जाए? और हम चले गए तो हमारे कहने की दम क्या है, फिर बात क्या रही? फिर हम एक तरफ समझौतावादी भी बन जाते हैं कि क्यों, कि बोल भी दो और समझौता। अभी एक दिन मैंने एक क्लिप सुनी, एक कहते फिर रहे हैं कि साहब ये रूप सही नहीं है, ये रूप सही नहीं है, वो खुद ही कराने वाले। हमने कहा आप किससे शिकायत कर रहे हो भाई? आप ही जब निर्देशक हो, आप ही जब उसके कर्ता धर्ता हो, और आप ही शिकायत करोगे तो फिर कराने वाले को कौन से शिकायत करेगा? आया समझ में कि नहीं? जैसे अभी मैं मान के चलो तुम लोग यहाँ बैठे हो, प्रवचन मैं कर रहा हूँ, और मैं ये कहूँ आजकल के प्रवचन अच्छे नहीं होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी बोलते रहते, वीतरागता की बात नहीं करते, सेठियों के पोषण में लगे रहते, सेठियों की जी हजूरी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे एक विद्वान को अपनी घर में रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और इतने में एक सेठी आया, मैं उठ के खड़ा हो गया। नहीं समझ में आया? तो क्या होगा, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि आओ 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 सेठी जाओ, आओ आओ, और मैं उनके आगे पीछे हो रहा हूँ, तो फिर मेरे बोलने की वैल्यू रह जाएगी? भाई साहब जो आप बोल रहे होते हैं वो आपको बाहर में दिखाना भी पड़ता है।
आपके जीवन में वो होना भी तो चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि इन सेठियों की गुलामी मत करो, तो सबसे पहले तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। समझ में आया? सेठियों को एक तत्व सुनना हो तो सुनो, अगर उनको पैसे की गर्मी हो तो अपने घर में बैठो। तुम्हारे पैसे से हम बिकने वाले नहीं हैं, तुम हमें नहीं खरीद सकते। तो जब ये बात तुम बोल रहे हो तो फिर कितने ही सेठिया तुम्हें झुकाने की कोशिश करें, और कितने ही लालच दें, कितने ही पद का लालच दें, लोभ दें, तुम्हें अंदर से निर्णित होना चाहिए कि मैं ही तो जगत को ये बता रहा हूँ कि इनमें दम नहीं, और मैं ही जाके झुक जाऊँगा तो दम क्या है। ऐसे हमारे आजकल बहुत से पंडित जी हैं, सुधारक, समाज सुधारक भी बने हुए हैं, गलतियाँ भी बताते रहते हैं और खुद ही जाके वो गलतियाँ करते भी रहते हैं। तो तुम्हारी गलतियाँ बताने का महत्व क्या रहा? अरे हम जब कह रहे हैं कि आज बहुत चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि भैया मैं नहीं आऊँगा अगर तुम ऐसा चलाओगे तो जब तुम नहीं आओगे तो एक प्रभाव पड़ेगा ना कि देखो वे नहीं आती अगर अपन ऐसे करो तो। आया समझ में कि नहीं? देखो बड़े पंडित साहब अब नहीं रहे और युगल बाबू जी भी नहीं रहे। वे लोग, एक बात बहुत अच्छी थी उन लोगों के जीवन में, जो उन्हें पसंद नहीं था ना, अगर तुम उनके अनुसार नहीं चले ना तो वे वहाँ तुम आएंगे ही नहीं। भाई सीधी बात, मना, खत्म। नहीं, बाबूजी भी नहीं आते थे, खत्म हो गई बात। अगर तुम हमारी नहीं सुन सकते तो हम तुम्हारी क्यों सुने? कि नहीं साहब वो समाज सुनती नहीं, तो जाके समाज की सुनो फिर। तो ये दोनों राजनीति मत करो कि समाज को भी साधो और विद्वानों को भी साधो। नहीं, साधने बांधने का काम तो नेता लोग करते हैं। समझ में आया? धर्म में कोई किसी को साधता नहीं, और जो साधने का काम करते हैं वो धर्म नहीं। जिन्हें समाज की भी फिक्र है, विद्वानों की फिक्र है, महाराजों की फिक्र है, वे केवल नेता हैं, धर्मात्मा नहीं। क्या बोला मैंने? नेता हैं, धर्मात्मा नहीं। और वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं समाज के नाम पर। यहाँ से भी पूज्यता मिल जाए, यहाँ से भी थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, और यहाँ से भी प्रतिष्ठा मिल। जानते तो हैं कि सब जगह गड़बड़ है, लेकिन उनको अपनी प्रतिष्ठा ज़्यादा प्यारी है तो गड़बड़ को गड़बड़ भी बोलते रहते। अपन लोग नहीं करते क्यों जैन साहब? तो मेरे से बुराई नहीं करते कई चीज़ों की, करते नहीं, और बाद में वहीं खड़े मिलते हो कि नहीं मिलते? आया समझ में? करे या पर कहो कि क्या हो गया कि बस वो पीठ पीछे तो वही था, लेकिन मौका आने पर अपन गिरते वही। ऐसे ही करते अपन पूरे जीवन भर। हमारे जीवन में क्रांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे बोलने की कोई कीमत नहीं, हमारे चलने की कोई कीमत नहीं, हमारा कोई आदर्श ही नहीं है। हम कल किसी आदमी की बुराई करते हैं और कल ही उसके गले में हाथ डाल के घूमते हैं। क्यों? कि आज उससे काम पड़ गया तो फिर चालू हो गए जो के तो ये सब ये लक्षण नेताओं के हैं कि एक तत्वाभ्यासी जीव के हो सकते हैं। अगर तुम केवल और केवल सांसारिक प्रयोजनार्थ, सुनो, अरे आपस में बात नहीं, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म का उपयोग करोगे, तुम्हारी कुगति होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आया? आपने धर्म का क्या सिस्टम बना रखा कि आपने देखा यार विवेक जी अलग टाइप के आदमी हैं, तो आप मेरे सामने वैसी बातें बनाने लगे। अरे पंडित सही कहते हो आप, कुछ नहीं रखा है समाज में, सब बेकार की बातें। अरे धर्म तो आत्मा से होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे आप। समझ में आया? आपने मुझे साध लिया, खुश कर लिया, और मैं सोच रहा कि यार अरविंद जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो देखो यार इनको तत्व समझ में आता है। और इतने में मैंने मुँह फिरा और दूसरा आदमी आया जो विवेक जी का विरोधी है या विवेक जी को पसंद नहीं करता या क्रियाकांडी है, उसके सामने अरे अब इसकी सुननी पड़ती है, अभी चला गया ना, सुननी पड़ती इसकी, ये आदमी सही नहीं है। हमें पता है कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन अब क्या करें, अब कौन कुछ करे, ठीक है अब चल रहा है। उसके सामने ऐसी बातें बनाता है तो बता तो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा मुफ्त में? इसका मतलब तू तो केवल और केवल नेतागिरी कर रहा है, तुझे कोई धर्म की कोई सच्ची श्रद्धा है ही नहीं। ऐसे में कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे सामने आते हैं, कहते अरे विवेक जी आप जो बता रहे हैं ना बस वो तो कोई बता ही नहीं रहा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और फिर बाद में पीठ पीछे सुनने मिलता है कि वो दूसरे से कह रहा था, इस अपने आप को समझता क्या है? समझ में आया कि नहीं? कुछ भी बोलता रहता है। क्यों भैया ये उसके सामने क्यों नहीं बोला कि विवेक भी को भी पता रहे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और तुम्हारे साइड बोलूँगा तो तुम्हें भी लगे। ऐसा आदमी किसी का हो सकता है? बोलो, ऐसे आदमी भरोसा करना चाहिए।
और ऐसा आदमी धर्म को बेच रहा है कि नहीं कर रहा है? हम कौन सी गति में जाएंगे? ऐसा स्वाध्याय सुनने के बाद अगर हम पंडित विद्वान बन के ऐसी राजनीति करते हैं तो हम समय सार सुनाने के अधिकारी हैं, हमें तत्व ज्ञान सुनाने के अधिकारी हैं। और ऐसे मैं कितने पंडित विद्वानों को जानता हूँ, उसी सेठिया की बुराई करते हैं और सामने आ जाता है तो पैर छूते हैं, उसी पंडित की बुराई करते हैं और सामने आ जाता है तो पैर छूते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं। और वो सोचते हैं कि हम रात में नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते, हम बाजार में नहीं खाते, तो हम धर्मात्मा। काहे के धर्मात्मा हो? धर्मात्मा वो होता है जो बहुत ईमानदार होता है, जिसके मन वचन काया में एक रूपता होती है, जो जिसकी तरफ झुकता है तो झुकता है और नहीं झुकता तो नहीं झुकता। समझ में आया? जिसके प्रति उसे प्रेम है तो है, और नहीं है तो बात खत्म हो गई। लेकिन अपन तो सबके ही गले में हाथ डाल के घूमने को तैयार हैं और अंदर से अपना कोई भी नहीं करना, ईमानदारी किसी के प्रति नहीं रखना। जब अपन जिस पंडित जी से सुन रहे हैं तत्व, अपन उसी को धोखा देने में लग जाते हैं, तो इससे ज़्यादा और बुरी स्थिति हमारी क्या होगी? बोलो, आप हृदय पे हाथ रख के बताओ, अपने सामाजिक गठबंधन पूरे करते करते पूरे नहीं हो जा रहे? कब तक ये समाज के गठबंधन पूरे करते रहेंगे? हैं? और ये गठबंधन की सरकारें चलती हैं कभी? देखो ना, तुम्हारा अलायंस टूट रहा है, उधर कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। अभी यहाँ कांग्रेस और आम आदमी का क्या हाल है देखो तुम। और अभी जो चुनाव पूरा होगा, कहीं मौका पड़ेगा तो फिर एक हो जाएगा। कमाल कमाल के लोग हैं, नहीं है? कमाल कमाल के लोग। तो जे ऐसे काम कौन करता है? जो महास्वार्थी है। समझ में आया ना? जिन्हें देश से प्रेम, न किसी से प्रेम, सब अपनी राजनीति, जहाँ उनकी राजनीतिक रोटियां पूरी हुई वहाँ वैसे दाव पे। तो ऐसे ही अगर हम मंदिर में, स्वाध्याय में, अगर हमारे अंदर ऐसी ही राजनीति चलती है तो हमें और ज़्यादा पाप लगने वाला है, क्योंकि वे तो खुल के पाप के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, अपन तो धर्म के क्षेत्र में वो राजनीति कर रहे हैं, तो अपन कहाँ जाएंगे? कल मैं एक बात सुन रहा था कि जो पुजारी होता है ना, पेट पुजारी, जो मंदिर में पैसा लेके पूजा पाठ करता है, उसे भगवान की कभी महिमा नहीं आती, क्योंकि उसे भगवान एक व्यापार है। समझ में आया? और तुम देख लेना, जो आदमी मंदिर में रहता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। जो आदमी इस धर्मशालाएं बन जाती ना, जब वहीं भगवान है, वहीं कुछ है सब, तो आदमी को फिर क्योंकि उसको वो रूटीन वर्क हो जाता है और वो व्यापार जैसा हो जाता है, तो वो भगवान का जितने जम से भक्ति दिखाता है अंदर में है नहीं। लेकिन जो उस भक्ति का विरोध करता है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी दुकान खतरे में है। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे ही जो ये पंच कल्याणकों के आयोजक बने रहते हैं ना, अंदर से इनको बिल्कुल उसकी महिमा नहीं रहती। ये तो दूसरों को महिमा कराते रहते, उठाओ भगवान, लाओ लाख रुपए, उनसे कहो तुम तो उठा लो खुद, 1 लाख तुम भी तो खर्च कर दो। नहीं नहीं नहीं, हम तो उठाते रहते, उठवाते रहते हो। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? अंदर में जब गहराई में जाके देखेंगे तो हम इतने झूठ फरेब से भरे रहते हैं, और फिर बाद में कहते कि हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? तुम सम्यक दर्शन की पात्रता की बात करते हो और उसमें खाने पीने की बातें जोड़ते हो, जो कोई लेना ही देना नहीं है। असली जोड़ो तो इनको जोड़ो कि ऐसी मायाचारी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल नहीं खिलेगा। जो लोग ऐसी बातें बनाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल नहीं खिलेगा। जो मायाचारी करके मानादिक का पोषण करते हैं और लोगों से बातें बना के झूठ फरेब घुमा के अपनी राजनीति चलाते हैं, चाहे वो मंदिरों की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल नहीं खिलता। और कोई, इसलिए तुम स्वाध्याय कितने ही सुनो, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आने वाला नहीं है अगर हम अंदर से उस आत्मा की सच्ची प्यास नहीं जगाते। तो लोग बातें बोलते भी जाते हैं, वो कहते हैं ना, ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते हैं। हम एक तरफ आदर्श की बातें कर रहे हैं और हम खुद आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आया समझ में कि नहीं?
अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया, कि मानादिक के पोषण में जीवन बर्बाद मत करो, समझना मेरी बात, और मैं खुद मानादिक के लिए दौड़ रहा हूँ, तो फिर आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि भैया असत्य का साथ मत दो, चाहे अपना कोई इज्जत करे, चाहे मान दे, चाहे नहीं दे, कोई बुलाए चाहे नहीं दे, और मैं ही असत्य का साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ सम्मान मिलना है, तो कैसे चलेगा। नहीं समझ में आया। हम तो जी हजूरी नहीं करेंगे, हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपने को ये पूजा पाठ भक्ति जैन शासन में जो बाहरी आचरण है, इसका महत्व सिर्फ इतना है कि इसमें मौका देख के अंदर चले जाना। भगवान के पास हमें खड़े होके भगवान से कुछ नहीं कहना है, हमें भगवान से कोई उनकी प्रार्थना नहीं करनी है, कोई उनसे मांगना नहीं है, जिन शासन में है ही नहीं। तो फिर भगवान के सामने खड़े होके क्या करना कि भैया उनके गुणानुवाद करते करते अपने गुणों की महिमा आ जाए, उनकी भक्ति करते करते अपनी भक्ति आ जाए, उनका स्वरूप कहते कहते अपना स्वरूप याद आ जाए। समझ में आया। और हम अपने स्वरूप में चले जाएं, ये पूजा भक्ति का सार है। भगवान को बादाम चढ़ाना, चावल चढ़ाना, चांदी के छत्र चढ़ाना, ये जिन शासन है ही नहीं। ये तो हम वो लोग हैं कि हमारे पास महिमा करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपन जे बाहरी रूपक के रूप में कि भाई उनकी महिमा के लिए हम क्या करें, तो ये कर देते। तो इतनी सी बात है। आया समझ में। जैसे एक सम्राट है और वो एक गरीब के घर झोपड़े में पहुंच गया, तो उसकी भक्ति में क्या करे वो, तो बेचारा फटा बोरा है वही बिछा देता है, लेकिन वो बोरा इतना गंदा है कि उस पर बैठे तो वो और गंदा हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया। उसके कपड़े गंदे हो जाए, लेकिन अब गरीब करे क्या, कैसे उसके प्रति कुछ भाव प्रकट करे। इतनी सी बात है। अच्छा, उस सम्राट को उसका बोरा चाहिए, बोलो जल्दी, उसके सिंहासन चाहिए, कुछ चाहिए, वो कुछ लेना ही देना नहीं, वो तो किसी काम से आया है एक सेकंड के लिए। जैसे अपन कभी कभार चले जाते कि नहीं है अपने लेबर के यहाँ, अपने किसी काम करने वाले के यहाँ, वो कहता अरे बाबूजी आप कैसे आ गए, अब कोई बात नहीं चलो, तो वो कहता बैठ जाओ, वो बोरा लाता है, कुछ लाता है, तो सच बात बताओ अपन को उसमें बैठने के लिए आए हैं क्या। आया समझ में। ऐसे ही जिनेंद्र देव तो अपने वीतराग भाव से अनंत सुख को भोग रहे हैं, उनको तुम्हारी भक्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये तो तुम्हारे अंदर की कमजोरी है कि तुम अपने स्वरूप में नहीं रह पाते और वे अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो हमें उनकी महिमा आदि के हे भगवान, ऐसे हम भी अपने स्वरूप में स्थित क्यों नहीं होते। तो उनके सामने खड़े होकर अपने स्वरूप में स्थिर होने का भाव आवे, ये भगवान की पूजा है। और हम पूजा ही में इतने गाफिल हो गए कि हमें अंदर की खबर ही नहीं है, तो हमारी पूजा करना सार्थक नहीं है। ये पंच कल्याणक क्या है। लोग कहते सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, लेकिन तुम सम्यक दर्शन के लायक उन्हें बनाओ तो जब तो वे सम्यक दर्शन के निमित्त बनेंगे। तुमने तो उन्हें रंगारंग का, नाचने कूदने का, नृत्य करने का है, बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े एकदम दिखावा शोभाजी का जो तुमने मंच बना दिया है, वहाँ जीव राग का पोषण करेगा कि सम्यक्त का पोषण करेगा, बोलो। है आजकल जन कल्याणक पे हमारे लोग ऐसे नाचने लगे हैं, ऐसे नाचने लगे भैया, रे क्या बताऊं मैं तुमको। समझ में आया। शादी विवाह जैसे और ज़्यादा नाचने लगे, नाचो ना, पंडित भी नाच रहे, सबरे नाच रहे, अरे गजब हो गया साहब। है किसी को खबर ही नहीं है कि अपन कर क्या रहे हैं। और फिर कहते हम आदर्श पंच कल्याणक प्रस्तुत करेंगे। क्या आदर्श करोगे, तुम खुद ही आदर्श नहीं हो। नहीं, देखो डॉक्टर साहब भारली जी जब सोनगढ़ जाते थे तो बताते थे, सुनना उनके प्रवचनों में, कि वहाँ नृत्य करते थे जैसे, तो डॉक्टर तो कई पंडित विद्वान भी नृत्य करने लगते थे। समझ में आया। और गुजराती नृत्य करने में नंबर 1 रहते हैं। तो दादा कहते हैं कि मुझे कई दफ़े पकड़ पकड़ के उठाते थे, एक तो मैं उठता ही नहीं था और उठ भी गया। समझ में आया। तो चवर लेके ऐसे ऐसे कर देता, तो बहुत कहते थे थोड़े पैर चला लो, ये कर लो। अरे मैं ही चलाऊंगा तो फिर दुनिया क्या करेगी।
आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहे थे कि भाई साहब हमें तो इतनी गंभीरता चाहिए ना, अगर हम ही नाचने कूदने लगेंगे तो क्या रह जाएगा। तुम कहते मैं भक्ति आ रही भक्ति आई, तो भक्ति का अर्थ तुम अंदर में चले जाओ, ये भक्ति है। जिनेंद्र देव की बहुत भक्ति आ रही तो मतलब क्या है कि अंदर में समा जाओ, ये असली भक्ति है उनकी। लेकिन जगत के सामने अपन को ये सब समझना चाहिए कि अपन जो बोलते हैं उसकी परीक्षा भी देनी पड़ती है। देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती। अगर मैं कह रहा हूँ कि सेठियों के पास मत जाओ तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ सेठियों की गुलामी मत करो तो मुझे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे कह रहा हूँ कि पंच कल्याणों में कुछ मतलब नहीं रखा मत जाओ, और मैं जाके रोज पहुँच जाऊँ हर पंच कल्याणक में, तो तुम कहोगे गजब का पंडित है, कुछ तो पहुँच जाता और हमसे कहता कहीं मत जाओ। आया समझ में। तो आचार्य कहते कि तुम अंदर से पहले अपने जीवन में निर्णय करो कि तुम्हें आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए। कहीं तुम आत्मा की बातें बनाना तो नहीं सीख गए हो, पकड़ में आ रहा कि नहीं। तो अपने जीवन में अभी अपन चेकिंग करेंगे तो 100% 99% जीव ऐसे होंगे जिन्हें आत्मा अभी चाहिए ही नहीं। पर उनसे कहो अपन आत्मा की बात क्यों सुन रहे हैं, सुनने के लिए सुनने लगे। अंदर में तो केवल संसार ही संसार घूम रहा है। संसार दुख रूप लगा अपने को, बोलो अरविंद जी, संसार की अवस्थाएं दुख रूप लगती हैं। ये राग देश, ये राजनीतिक भाव दुख रूप लगते हैं। और अगर ये दुख रूप नहीं लगते तो अपन को आत्मा सुखरूप कैसे लगेगा, बोलो। इसलिए आप जीवन भर प्रवचन सुनते रहोगे, आप वहीं मिलोगे जहाँ से चले थे। मैं लिख के ले लो मेरे, बिल्कुल वहीं मिलोगे। मैं कई लोगों को जानता हूँ इसी विश्वास नगर में। आज से मैं 18 साल पहले आया था, वे जहाँ थे वे वहीं हैं नहीं और नीचे चले गए। वहीं होते तो भी गनीमत थी, और नीचे चले गए। 60 65 70 साल के हो गए मेरे देखते देखते, समझ में आया। लेकिन अंदर में कोई सांसारिक प्रयोजन के अलावा कोई अंदर भाव वासन नहीं। पूरे धर्म का उपयोग केवल सांसारिक प्रयोजन के लिए किया गया है। जितने धर्मात्मा होने का दम्भ भरते थे उससे केवल सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि की है, समझ में। और निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं लगा के बच नहीं सकते। हम बातें कितनी ही बना लें, 4 गति में हमें ही को घूमना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं घूमेगा। देवेंद्र जी, इन बातों से कुछ नहीं होता। हम अपने प्रयोजन के लिए बातें बना सकते हैं, करना पड़ता है जी, समाज है जी, ऐसा नहीं है जी। अंदर से तो हमें आत्मा बहुत प्रिय है, लेकिन अभी आप समझते नहीं हो। एक कितना ही कर लो, ये बातें तुम दूसरे को नहीं ठग रहे हो। जब खुद नरक निगोद में पड़ेंगे तब पता चलेगा कि हमने क्या किया। इस जीव को यही तो पता नहीं है, अपने को बड़ा होशियार समझता है। क्यों रमेश जी, क्यों नहीं आते स्वाध्याय में? अरे भाई साहब दुकान चल रहा है, सीजन चल रहा है, जाना पड़ता है, करना, कर लो बातें। अंदर ये नहीं कहता कि मुझे पैसे का मोह है, अंदर समझ में आया। अंदर ये नहीं कहता कि मैं इतना निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि अब इस उम्र में मुझे आत्मा चाहिए, मैं अब किसी की चिंता नहीं कर सकता। इतना निर्णय नहीं कर पा रहे अपन। आया समझ में कि समझ में आ रहा है? लेट आ रहे हैं प्रवचनों में, अपन को कह रहे ठीक है, क्या होता है पंडित जी, बस बात तो वही है, समझनी तो एक ही बात है। आत्मा के अनुभव से तो किसको बता रहा है, किसको समझा रहा है? अपने आप को कि मुझे नहीं समझ में? और किसको धोखा दे रहे हो? ऐसे कई लोग होते ना, कभी आ गए कभी चले गए। और कई लोगों को मैं देखता हूँ पूरे टाइम मजाक कर रहे हैं। एक दिन ये मजाक कितना भारी पड़ेगा, इसकी सजा कितनी भयंकर भोगनी पड़ेगी, पता है? कुछ खबर है? पूरे टाइम मजाक में जीवन जा रहा है और वे समझते हैं कि बहुत होशियार है, उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। सुनो, एक दिन ऐसी जगह पड़े रहोगे कि तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं होगा। निगोदिया जीव को जीव नहीं मानते, जगत में मानते हैं, बोलो है? निगोदिया जीव को आलू में अनंत जीव हैं ये हम बोलते हैं, कोई मानने को तैयार है? ऐसी दशा का नाम है निगोद, जहाँ तुम्हारे अस्तित्व भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
और ये जो मनुष्य भाव मिला है ना, ये उस ओर ले जा सकता है कि सदा काल के लिए अपने स्वरूप में मग्न हो सकते हो। लेकिन ये जरा से सांसारिक प्रयोजन के चक्कर में। और एक बात बताओ, इस समाज को साध लो, कितना काम आता है समाज। अडानी ने साध रखा ना पूरा कि बीजेपी किसकी खड़ी करी हुई है, हैं? आज बीजेपी की सरकार है ना, हैं? मुरली मनोहर जोशी, अडानी, यशवंत सिन्हा कहाँ है ये सब बेचारे? कौन जा रहा है इनके पास? साल भर में जन्मदिन आ जाता तो भूले भटके लोग चले जाते फूल देने के लिए, वो भी मजबूरी में। अंदर में पता कैसे भाव चलते, आज ऐसे भाव चलते। एक एक्चुअल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे सुनो सुनो भाई साहब, कि बताओ क्या बात, कि आज वो आडवाणी जी का जन्मदिन है, वहाँ जाना है आपको। अरे यार, ये भी मरता नहीं। ऐसा जगत का स्वरूप है, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये जगत है, ये जगत जिसके लिए तुम मरे जाते हो ना, मेरी पार्टी, मेरा समाज। ये जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें लोग देखने आएंगे अत्यंत कष्टपूर्वक, इसलिए कि अरे यार देख आओ इसको। वो अंदर से नहीं, तुम्हारी फिक्र किसी को नहीं है। अरे अपन नहीं किसी को देखने जाते हैं तो फिक्र करने जाते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हैं। तो भाई साहब, फिर जब तुम दूसरे के लिए फॉर्मेलिटी करने जाते हो तो एक दिन तुम्हें भी सब ऐसे ही आएंगे। फिर करना मजाक, फिर हंसना, फिर ठिठोरे करना, फिर गप्पे मारना, फिर पता चलेगा कि कितना भारी पड़ गया गप्प मारना। अभी गंभीर नहीं हो ना तत्व के प्रति। जो आत्म तत्व के प्रति गंभीर नहीं है, एक दिन प्रकृति उन्हें ऐसी जगह भेज देती है कि उनके लिए कोई गंभीर नहीं होता। याद रखना अपने जीवन में, ये भाव बहुत कीमती है भाई साहब। तुम इधर की उधर बातें कर करके बहुत निकाल दोगे। मेरे सामने मेरे जैसी बातें बना ली, दूसरे के सामने दूसरे जैसी बातें बना ली, और बेहोश पड़े हुए हो। इसका फल नरक निगोद है। होश में रहना सीखो भैया, निर्णय करना सीखो। ये भाव के अभाव करने का जो अवसर मिला, गंभीर हो इसके प्रति। मैं मजाक करने की बात मना नहीं कर रहा, लेकिन मजाक का एक समय है। 24 घंटे ही अगर अपन उसी हर जगह बड़े से बड़े बात में भी मजाक करते रहेंगे तो आत्मा का अनुभव कब करोगे? ये अवसर तो चला जाएगा। और अपन अगर ये सोच के बैठ गए कि हमें तो पता है सच्चा धर्म क्या है, और पल्ली ओढ़ के सो रहे हो, रजाई ओढ़ के सो रहे हो और पड़े हो बेचैन, तो धर्म पता होते हुए भी तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। कि तुम्हें इतनी बढ़िया बात सुनने समझने मिली थी, उसके बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। अच्छी बातें याद रख लेने से आप अच्छे नहीं हो जाते। क्या कहा मैंने? अच्छी बात रख लिया। आदर्श बातें अपने घर में लिख लेने से आप आदर्श नहीं बन जाते, उनको अप्लाई करना पड़ता है जीवन में। दिनचर्या बनाओ अरविंद जी, लो कॉपी पेन, दिनचर्या बनवाते तुम्हारी, वो घर पे टांग लेना। जी जी बताओ, दिनचर्या बताओ। सुबह 4 बजे उठना है। जी जी बिल्कुल। और सुबह 4 बजे अंतर्मुद में आपको 45 मिनट आत्मा का ध्यान करना। जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आपको जो है ध्यान करने के बाद बहुत बढ़िया योगा करना है। जी, फिर आपको 5:30 बजे योगा करने के बाद वॉक पे जाना है। 6 बजे आके फिर आपको बढ़िया तैयार होकर फिर आपको मंदिर में प्रक्षाल में आना। जी, समझ में आया? प्रक्षाल करने के बाद आपको 8:30 बजे से प्रवचन सुनना है। जी, समझ में आया? और 8:30 से 9:30 प्रवचन सुनने के बाद फिर शुद्ध सात्विक आहार लेकर, नाश्ता शुद्ध सात्विक, समझ में आया? एकदम अटपेरा घी वाला। फिर आपको वो थोड़ा ग्रहण करना है। जी, फिर आपको वहाँ से निकलकर आधे घंटे बस अपने व्यापार आदि के लिए देना है, ज़्यादा उपयोग खराब नहीं करना। जी, फिर आगे फिर दोपहर की क्लास में बैठना है, स्वाध्याय। जी, फिर शाम को फिर जी लिख लो अपने घर पे। कोई पढ़ने वाला आएगा कहेगा वाह क्या महापुरुष है ये तो, लेकिन पता चला महापुरुष तो रोज 8 बजे ही उठ रहे हैं, बस वो दिनचर्या ही ठगी हुई है। आया समझ में? तो ये आदर्श की बातें करना बहुत आसान रहता है, लेकिन उन आदर्शों पर चलना हर किसी के बस का नहीं होता है। ये कहना बहुत आसान होता है, हाँ समय सार। अरे भैया अनुभव करो तब पता चलेगा।
बुराइयाँ देखना बहुत आसान है, कुछ नहीं होता, ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही माला पहनने की बारी आएगी वहीं खड़ा मिलेगा। आया समझ में क्या कह रहे हो रमेश जी? हैं? अरे कुछ नहीं होता जी, लोग इसमें लगे रहते हैं। और अभी इनसे करवा दो किसी चीज़ का उद्घाटन, सबसे आगे बैठे मिलेंगे। अभी तक उद्घाटन की बुराई कर रहे थे कि क्या ये नेतागिरी के काम है, फलाना ढिकाना। और जरा सा पैसा आया, अभी तो खट्टे अंगूर, और जरा सा पैसा आया। इस बार की कलश स्थापना जो है ना भाई साहब, मुख्य कलश अरुण जी करेंगे। अभी अरुण जी सो के नहीं उठ के आ पाते हैं, और जिस दिन तुमने इनकी कलश की स्थापना कर दी यहीं मिलेंगे 7 बजे। देखो ये हमारे अभिप्राय की ये स्थिति है, हमारा जीवन बोलो ये तत्व हम। और फिर हम गुरुदेव को बदनाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये मुमुक्षुओं में से बहुत सारे तत्व, अवांछनीय तत्व कहते हैं ना, कौन से तत्व कहते हैं? असामाजिक तत्व। ये ऐसे असामाजिक तत्व घुस गए जिनके चक्कर में गुरुदेव बदनाम होते हैं। सच बता रहा हूँ, सबको लगता है कि गुरुदेव ने ऐसा पढ़ाया होगा। अरे भैया, गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उनने तो त्रिकाली ध्रुव के गीत गाए, वस्तु का स्वरूप बताया, लेकिन तेरे अंदर प्रमाद था, तेरे अंदर संसार में सुख था, तो तूने कहा ये बातें बहुत अच्छी हैं। जैसे महावीर से लेके आदिनाथ तक सब क्षत्रिय थे, बराबर के नहीं? सब क्षत्रिय थे। क्षत्रिय समझ गए, मतलब समझ गए ना, समझाना तो नहीं है। बनिए तो एक भी नहीं थे, ये बात तो पक्की है। तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक पे रिसर्च करी दार्शनिक ने कि यार ये क्या चक्कर हुआ कि तीर्थंकर सारे के सारे क्षत्रिय और उन मानने वाले सारे के सारे बनिए। ये क्या सिस्टम है भाई? भाई महावीर भगवान को मानने वाले क्षत्रिय होने चाहिए ना भाई, क्षत्रिय कुल के थे, है ना, और इतने सूरवीर महावीर, लेकिन उनको मानने वाले सारे के सारे बनिए। और बनिए कैसे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, बनिए ऐसे होते हैं कि अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो जो पत्थर पड़ा है वो नहीं उठाता, वो जो जमीन में जो धसा हुआ है उसको निकालता है। आया समझ में? तो बाद में समझा गया कि आखिर बात क्या है। तो बात ये है कि महावीर भगवान ने जो अहिंसा का पाठ दुनिया को पढ़ाया कि अहिंसा सबसे बड़ी वीरता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? किसी से लड़ना झगड़ना, ये करना, हिंसा करना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो जो व्यापारी वर्ग था वो डरपोक तो होता ही है। समझ में आया? लड़ना क्यों? व्यापारी इसलिए नहीं लड़ता कि वो हिंसा का पुजारी है, उसे अपनी दुकान की चिंता होती है। वो लोभ का पुजारी होता है। काय का पुजारी होता है? लोभ का। वो कहता है लड़के अपनी दुकानदारी खराब क्यों करना यार, ये तो मूर्ख है। वो धर्म के चक्कर में नहीं छोड़ता, धर्म के चक्कर में गाली नहीं सुनता, काय के चक्कर में सुनता है? लोभ के चक्कर में। बोलता क्या है? गाली सुन मन खेद न आनो। पढ़ता है और अंदर में ये तो बात ही रही है, अंदर तो वो लोभ कसाए काम कर रही है, लेकिन उसको एक कवर करने के लिए, अपने को कवर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल गई कि अपन तो अहिंसा की, तो अपनी कायरता को अहिंसा के सामने छुपा लिया। ये नहीं पता क्या कहते, हम किसी से लड़ते नहीं, तुम में हिम्मत नहीं है लड़ने की, क्योंकि तुम अपने सेफ जोन से बाहर आना नहीं चाहते और लड़ने के लिए खतरा बनता है। कि साहब क्या बात करते हो, हम बता रहे तुम कैसे लड़ते हो। तुमसे कमज़ोर आदमी मिल जाए तो तुम चढ़ बैठते हो उसके ऊपर, फिर तुम्हें अहिंसा याद नहीं आती। अहिंसा कब याद आती है आदमी को? तो सामने ताकतवर मिल जाए तो कहता है अरे भाई साहब हिंसा करना अच्छी बात नहीं, भाई साहब गलती हुई माफ़ करो जी। इसका मतलब ये है कि तू अंदर से ऐसा होता है ना कभी कभी, आदमी क्या गाड़ी में दिखता नहीं कि कौन है, और आदमी एकदम चिल्लाने लगता है, कोई साइकिल वाला को निकल बाहर, और वो एकदम मोटा तगड़ा बाहर निकला। देखो इनको पता है रमेश जी को सर और एकदम बाहर निकला, क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब क्या क्यों? अरे भाई साहब, अरे हम तो भाई साहब जैनी आदमी, हम तो कभी अब तुझे जैनपना याद आ रहा है। आया समझ में?
इसका मतलब अंदर से तू मायाचारी है। क्षमा तो वो कहलाती है कि 1 मिनट में 10 आदमियों को उठा के फेंक दे। समझ में आया? जिसके पिता वगैरह IAS ऑफिसर, जैसे किसी का डर नहीं लगता, फिर भी जिसको क्रोध नहीं आता, फिर भी क्षमा भाव से रहता है, चल जा कोई बात नहीं, वो है क्षमा। तुमने लोभ के पीछे क्रोध को दबा लिया, ये क्षमा नहीं है। तुमने सेफ जोन के चक्कर में, सेफ जोन समझते हो ना, कि कौन रिस्क ले, कौन चक्कर में फंसे, कौन थाना जाए, अरे अपन को नहीं लड़ना, तो ये लड़ना तो लड़ तो लिया ही है अंदर। ये तो तुमने दिमाग लगा के तुरंत अपना रथ मोड़ लिया, तो ये बनियाई बुद्धि हुई, ये क्षत्रियपना नहीं हुआ। समझ में आया? तो ये महावीर का धर्म बनियों को बहुत सूट करा। उनने कहा ये बहुत बढ़िया मिल गए। ये तो कहते हैं किसी को जवाब ही नहीं देना। समझ में आया? गाली सुन मन, और यार वो ठाकुर आगे बहुत गाली देता है, तो अभी तक तो दुख लगता था, और अब वो महावीर का ओढ़ के, समझ में आया? वाम जी हमारा धर्म तो कहता है आपको गाली देना जी दे जाओ, हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे किसको कह रहा है, किसको समझा रहा है? अंदर तो तू बहुत दुखी है, क्योंकि जब वो चला जाता है तो तीसरा आदमी आता है तो बहुत बुराई करता है कि ये बहुत उड़ता है, इसको यार तुम देख लेना, सही कर देना। क्यों? अभी तो बड़ा क्षमा भाव धारण कर रहा था। क्षमा भाव इसे कहते हैं क्या? खुद नहीं मार पाए और दूसरों से पिटवाने की सोचना, ये क्षमा भाव है? बोलो। अपन सामने किसी की बुराई, रमेश जी आप मेरी बुराई नहीं कर सकते, कर सकते हो मेरे सामने? नहीं कर सकते। अरे सुनो तो, ऐसे कई लोग होते ना, जैसे उनको पता है कि यार ये विवेक जो है ना ये सही नहीं है एकदम, इसके कुछ बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। लेकिन वो पीठ पीछे जिससे बोलते हैं वो मुझे आगे बोलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया कि ये अहिंसा नहीं है, ये तो कायरता है। नहीं समझ? अरे कई विद्वान हैं जो मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं, और सामने आता हूँ ना मैं तो कहते अरे विवेक तुम तो बहुत बढ़िया बता रहे। मैं आज गजब है भाई साहब, हमने सुना आप पीछे बुराई कर, ना ना किसी बातें कर रहे, मैं तो भाई बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता है कल प्रवचन में कुछ भी बोल देगा। और मैं प्रवचन में बोल देता हूँ और वे मेरे सामने नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये है कि तुम अहिंसा अंदर से तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बाहर से अहिंसा का ढोंग करते हो, अंदर हिंसक हो, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम बाहर से सज्जनता का ढोंग करते हो, अंदर दुर्जन हो, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो जो अंदर दुर्जन है घबराना नहीं, और बाहर भी दुर्जनता दिखाता है। जैन साहब नोट करो, एक बसर उसके चांस हैं कि ये पलट जाएगा, ये सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन जो अंदर दुर्जन है और बाहर सज्जनता की चादर ओढ़ के बैठा है, वो खतरे में वो आदमी, क्योंकि उसने ऐसा चोला पहना है कि उसे कोई अधार्मिक कह ही नहीं सकता। कम से कम दुर्जन होगा तो दुर्जन को दुर्जन तो कहेगा, कोई तो सुनेगा, लेकिन इतने अंदर तो दुर्जन है और बाहर सज्जनता की चादर ओढ़ ली, तो हर कोई आदमी क्या सोचेगा? सज्जन सज्जन सोचेगा। तो ये है, उसे अपनी गलती पता नहीं चलेगी। ऐसे जो बाहर का क्रियाकांड ओढ़ लिया, चादर ओढ़ ली, बस धर्मात्मा हो गए, अंदर में कोई खबर पड़ ही नहीं रही कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर घनघोर माया चाल चल रहा है, झूठ चल रहा, फरेब चल रहा, बस शुद्ध खा लिया तो शुद्ध हो गए। नहीं समझ में आया? ऐसे चलता है, अंदर में कुछ खबर अबर तो है नहीं समझ में आया? तो अंदर विचार करो गहराई से, ये तत्व ज्ञान ये दुर्लभ जो है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इतनी सहजता से तत्व मिल गया है, अपन को सहज ये मिल गया है, तो अपन इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग अपने लिए तो कर रहे हैं, और ये बहुत चला जाएगा भाई साहब। ये पूजा पाठ भक्ति ये सब काम नहीं आ पाएगा अगर इसका अपन सदुपयोग नहीं करेंगे तो अपन गहराई से, जो मूढ़ अज्ञानी की चर्चा चल रही है कि उपदेश मात्र सुनता है। क्या कह रहे हैं यहाँ बनारसी दास जी? आगम भी सुन लेता है और अध्यात्म भी सुन लेता है। सुन लेते हो कि नहीं है? तुम लोग प्रथमान योग भी सुन लेते हो शांति से, कर्णान योग भी सुन लेते हो, और रात को क्या चल रहा है? शराब का जार है,
अरे अरविंद जी क्या चल रहा है? हाँ, तो वो भी सुन लेते हैं। और सुबह समय सार भी सुन लेते हैं। आचार्य वो कह रहे सब सुन लेता है, अंदर में भाव भाषण कुछ भी नहीं करता। शाम को रत्नकर्ण में रहता ये मत खाओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, इसमें इतना पाप है, उसमें ही चल रहा तो चलता होगा ना, है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और घर में जाके लाओ जी पकौड़ी बनाओ, है तुम यार शराब का, हाँ वो तो बराबर है, अभी अपन तो और समय, और शाम को सुबह चलता है समय साथ। आत्मा खा नहीं सकता, आत्मा ने आज तक एक पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं किया। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक, आज तक आत्मा खा ही नहीं सकता। फिर घर पे जाकर कहता लाओ जी पकौड़ी लाओ। अद्दस हो जाए कि तेरे को कोई भाव भाषण हो ही नहीं रहा, न तुझे सुबह की बात का भाव भाषण हो रहा है, न शाम की बात का भाव भाषण हो रहा है। तू तो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहा है। ये आपको कैसे पता कि जिसको भाव भाषण होता है उसके जीवन में परिवर्तन हुए बिना रहता, वो वहीं का वहीं खड़ा नहीं मिलता, उसके परिवर्तन होता ही होता है। यहाँ क्या कह रहे बनारसी दास जी, देखो कितना अच्छा लगा। मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी है न अध्यात्मी है, न वो आगमी समझता है और न वो अध्यात्मी समझता है। इसलिए कि कथन मात्र तो कथन मात्र, वह कथन कर लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है और उसका उपदेश भी कह लेता है, पंडित भी बन जाता है, लेकिन अंदर में भाव भाषण, और भाव भाषण के बिना धर्म। तो हम सब गहराई से भैया गंभीरता से विचार करें, ये बहुत अमूल्य मनुष्य भव है, इसकी बहुत कीमत है। अगर हम गंभीरता से इस आत्म तत्व का अनुभव करने की ओर नहीं बढ़ेंगे और ये भव चला गया तो अनंत भव में ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। सहजानंदी